सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोग कुमरा टीवी देख रहे हैं और मैं दोबारा अपने नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, ये आज हम कौन सी टॉपिक लेके आए और किस चीज़ पे हमने डिस्कशन करनी है? ट्रांसजेंडर एक्ट, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट, यानी कि इस बिल का नाम है कि ख्वाजा सराओं को उनके प्रोटेक्शन की बिल। उसके मैं सिंपली कर मीनिंग आप लोग से शेयर करूँ तो इसका मतलब ये हो गए। अच्छा, इस बिल की मतलब क्या है? सबसे पहले हम इस चीज़ पे आएंगे कि इस बिल की पास करने की मतलब क्या है और उससे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी है, उनको वो किस तरह इस बिल से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अलावा, ख्वाजा सराओं के अलावा जो दूसरे लोग हैं मेल फीमेल, उनके लाइफ स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ सकते हैं, इस चीज़ों पे हमने डिटेल से डिस्कशन करनी है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये वाजे करूँ कि ट्रांसजेंडर पर्सन क्या होते हैं। आई थिंक यानी कि जिसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, हिजड़ा, खुसरा और पुख्तो की मुंग वायुची सवरता हुए नरखजे हिजड़ा और बलाशी नमूना दी मैनी नेम्स उनसे उनको पुकारा जाता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं कि वो है इंटरसेक्स। ऐसे लोग जिसके जो मेल और फीमेल की जो अज़ाए ख़ुसूसी होते हैं उसकी वो मैक्स हो जाती है, यानी कि वो भी होती हैं जो मेल का हम कहें और वो भी होते हैं जो हम फीमेल का कहते हैं। एक मैक्स किस्म का उनके अज़ा होते हैं जो वो पैदाइशी तौर पे ऐसे पैदा होते हैं। ये एक किस्म के ट्रांसजेंडर आप लोग कहें वो हो गए। और दूसरे किस्म की जो लोग होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर मैन एंड ट्रांसजेंडर फीमेल या वुमेन। तो पैदाइशी वो मर्द पैदा हो जाए, पैदाइशी वो मेल पैदा हो जाए, लेकिन बाद में उसकी माशरे में वो आदतें करना जो फ़ीमेल की होती हैं, यानी कि उन फीमेल की जैसी उनकी जैसे नखरे करना, उनकी जैसे उड़ना बैठना, और फिर ख़ासकर फ़ीमेल से उनके साथ उनके महफ़िल में बैठना और मर्द के महफ़िल में वो बैठना पसंद ना करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जानते हैं। अच्छा, उसमें दो किस्म के होते हैं। एक जो मर्द पैदा हो जाए वो फ़ीमेल की अडॉप्टेशन करें, यानी कि औरतों की वो नखरे करें और औरतों के साथ उड़ना बैठना पसंद करें, ये ट्रांसजेंडर मैन हो गया। और दूसरा जो फीमेल पैदा हो जाए, एक लड़की पैदा हो जाए उसकी पैदाइश, और वो फिर उसकी नखरें और उसकी आदतें, उसका आवाज़ और वो सारी चीज़ें फिर मर्द की जैसी हो, तो उसको ट्रांसजेंडर वुमेन कहा जाता है। तो इट्स मच मोर इंटरेस्टिंग यहाँ के तीसरी जो उनकी जो टाइप्स होती हैं, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उनकी टाइप्स हैं, वो है एवनिक क्या चीज़ होती हैं, ये भी मैं आप लोग को ये वाज़े करूँ कि जी ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का वो हिस्सा है, वो पॉपुलेशंस है जिसको हम खसी कहते हैं। अच्छा, एक्सीडेंटली कोई नॉर्मल इंसान उसका एक्सीडेंटली टेस्टिस डैमेज होना या उसका एक्सीडेंटली वो आज़ा ख़राब हो जाना, जिसकी वजह से जिनकी पहचान एक मेल की जाती है या एक फ़ीमेल की जाती है, लेकिन उनको अगर खसी किया जाए, जिस तरह के जानवरों को की जाती है। सिंपली अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल दूं, जानवरों को खसी किया जाता है। और इसी तरह पास्ट में पुराने ज़माने में अगर 100-200 साल या 1000 साल पहले की आप बात करें तो लोगों को जब सज़ा दी जाती थी तो उनको, बल्कि आजकल भी हो और ये पॉसिबल है मुख्तलिफ़ जेलों में, और आप लोग को सुनने में आया होगा कि सज़ा देने के लिए फ़लाँ बंदा को खसी किया गया। ये मुख्तलिफ़ केमिकल्स के ज़रिए या मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए, अब सर्जरीज़ के ज़रिए, दीस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ये हो गई है ट्रांसजेंडर की, उसकी हमने टाइप्स बता दी। और अब हम आएंगे कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट क्या है। ये वो बिल है जिसका तसलसल 2012 से चल रहा है। 2012 में ये बिल बनाया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट को गारंटीड किया कि सुप्रीम कोर्ट विल इशू दिस बिल इन पाकिस्तान वाइल अप्लाइंग इस बिल को प्रैक्टिकल बनाने के लिए। अच्छा, इस बिल में क्या चीज़ है? इस बिल में ये बताया गया है कि जी कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन वो अब पाकिस्तान के नादरा ऑफिसेज़ में रजिस्ट्रेशन करने के काबिल बन जाएंगे। और मतलब कोई भी ट्रांसजेंडर, कोई भी ख्वाजा सरा अब नादरा में जाके कार्ड बना सकता है, और कार्ड बनाने के बाद वो सारे क्या कहते हैं
जो फैसिलिटीज़ हैं जो मेल फीमेल के लिए हैं वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जिस तरह के ड्राइविंग लेसन मिलना और इसके अलावा ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जानते हैं कि हम मर्द और फीमेल क्या करते हैं। मेरा मतलब ये है कि 2012 में ये बिल बनाई गई थी और इसके अलावा 2018 में फिर ये बिल अप्रूव किया गया था। इस बिल को अप्रूव किया गया था 2018 में और 2018 के बाद अब जब ये पास होने लगी या पास हो गई है और फिर कंट्रोवर्शियल बन गई है, जिस तरह की मुतनाज़ा बन गई है सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं नेशनल मीडिया, और आजकल एक हॉट डिबेट बनती जा रही है उस चीज़ के ऊपर। तो ये किस तरह कंट्रोवर्शियल बनी ये भी मैं बताना चाहूँगा कि मुश्ताक अहमद जो सेनेटर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने इस चीज़ को इसको चैलेंज किया कि जी इससे क्या कहते हैं हम जिन्स परस्ती बढ़ती है या ये हम जिन्स परस्ती की तरफ एक इक़दाम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि दूसरा अगर मैं आप लोग से ये शेयर करूं कि जी मुश्ताक अहमद जो जमात इस्लामी का सेनेटर है वो ये भी कह रहे हैं कि जी अगर हम इस बिल में कुछ अमेंडमेंट करें, कुछ तरमीम करें तो हम इस चीज़ को आगे लेके जा सकते। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान JUI वो ये कह रहे हैं कि जी ये इस्लामी दर्स व तदरीस के ख़िलाफ़ हैं और ये उन्होंने ये कमेंट्स दिए हैं इस बिल के ऊपर, यानी कि वो भी इस बिल के ख़िलाफ़ हैं, आप लोग ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो आज़म तरीन है लॉ मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हम इस बिल को लेके उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि ख्वाजा सरा जो जिस तरह पैदा हो गए ये हमने नहीं पैदा किए, ये अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। तो जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं हमें उसको इज़्ज़त देने की ज़रूरत है और उनको भी इज़्ज़त की ज़रूरत होती है, मोहब्बत की ज़रूरत होती है जिस तरह की हमें ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ हमने ज़रूर सोचनी है कि दे आर आल्सो ह्यूमन, वो भी इंसान हैं और जिस तरह के हमें दुख होता रहता है, जिस तरह के हमें परेशानियाँ और इमोशंस हम रखते हैं, उसी तरह वो भी एज ए ह्यूमन यही इमोशंस और यही चीज़ें रखते हैं। और दे आल्सो नीडेड द बेसिक राइट्स, जो बुनियादी हुकूक़ हैं जो एक मेल या फीमेल शहरी के लिए हमने इश्योर किया है, वो उनको भी चाहिए हो। तो एट्स ये उनकी कमेंट है, आज़म तरीन लॉ मिनिस्टर की कमेंट्स हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं अबाउट दिस बिल और ये हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझा। दैट्स वाज आवर आज वाला व्लॉग एंड टिल नेक्स्ट व्लॉग, खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।